श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में इस वक्त हम मौजूद हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा है। कारण क्या था और क्यों लोग इकट्ठा है और क्या कुछ विवाद था, सीधे हम बात करें। भैया सबसे पहले अपना नाम बताइए। इतवारी जी, ये बताइए आप लोग श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में है, क्या कुछ मामला था और बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, क्या कुछ समस्या और क्या कुछ बात था? शंकराचार्य में इसलिए लाया हूँ मैं कि मेरे भाई के साथ गलत हुआ है, गलत ऑपरेशन हुआ है और गलत ऑपरेशन करने के बाद ठीक से ट्रीटमेंट नहीं कर पाए, तो मैं वहाँ से दूसरे जगह हॉस्पिटल में लेके मैंने भर्ती किया। क्या तकलीफ था, क्या तकलीफ था? वो बच्चादानी की परेशानी थी, तो वो बोले कि हम ऑपरेशन करके निकाल देंगे, लेकिन उस दौरान इन लोगों बच्चादानी निकाले हैं, लेकिन वो पेशाब का जो नली होता है उसको काट दिया। कब पता चला कि पेशाब की नली कट गई है? दूसरा दिन जब वार्ड में लेके गए तब मालूम चला। तो क्या क्या समस्या उस दिन दौरान आपकी मिसेस को हुई? उस समय पूरा पेशाब बहने लग गया, पूरा बदन ठंड से कांपने लग गया। थोड़ी देर ठंड होता था, फिर बाद में एकदम वो गर्मी महसूस करती थी, बहुत ज़्यादा, एकदम ज़्यादा। तो ये बात डॉक्टर को आप लोगों ने बताया, फिर डॉक्टर क्या बोले? पूरा डॉक्टर को, मैडम को बताया मैंने, तो बोली कि मैडम ने बोलती है कि भाई आपको क्या परेशानी, भाई डॉक्टर तो मैं हूँ, आप बार बार ये तंग करते हो, आप अगर कुछ होएगी तो उसको मेरे जवाब देंगे। तो फाइनली आप लोग जब यहाँ से डिस्चार्ज की, उसके बाद घर जाने के बाद फिर तबीयत खराब हुआ? फिर यहाँ से जाने के बाद उनको, मेरे भाई का फिर तबीयत तो खराब था ही सर। फिर वहाँ यहाँ लेके आए? फिर लेके आए। फिर क्या बोले वो? फिर बोले कि हम दूसरा डॉक्टर को दे दिए, आप उनसे बात करो। अब वो ज्यादा रहते भी नहीं थे, फिर बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने लगा, तो फिर मैं रामकृष्ण में लेके गया। तो वहाँ पे क्या बोले, मतलब जब ट्रीटमेंट वहाँ शुरू किए तो क्या बताया, क्या परेशानी थी? बोले कि इसमें का जो वहाँ जो ट्रीटमेंट किए हैं उसका तो रिपोर्ट आपको दिया ही नहीं है। फिर उन्होंने पूछे कि क्या क्या हुआ था, उस हिसाब से फिर मेरे से पूछ के फिर उन लोग इलाज किए। तो मैंने बताया कि बच्चादानी निकाले हैं सर। इसका बच्चादानी निकालने के समय में बोले डॉक्टर साहब ने कि पेशाब का जो नली है उसको कट गया है। तो आज आप लोग इकट्ठा थे, क्या मांग था प्रशासन से? प्रशासन से मांग ये था सर कि जो गलत किया है उसके नाम से खिलाफ हम FIR होना चाहिए, उनको सजा होना चाहिए। और मैं गरीब आदमी हूँ, मैं उनका इलाज नहीं करा सकता, तो मेरे को उनका इलाज के लिए मैं जहाँ चाहता हूँ वहाँ उनका इलाज होना चाहिए। फाइनली बातचीत क्या बनी? इलाज कराएंगे, पैसों से जो भी खर्चा वो देंगे? वो बोले कि डॉक्टरी का जितना खर्चा आएगा मैं उनको दूंगा बोले हैं, और आप जो खिलाफ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हो बोले। चलिए, वार्ड के जानसार भी है, तो आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ पे आए थे, तो क्या कुछ चर्चा हुआ आप लोगों प्रबंधन से? प्रबंधन से हमारी ये चर्चा हुई और हमने ये मांग रखा कि वो गरीब महिला है और उसके साथ जो है चाहे लापरवाही पूर्वक हो, चाहे कैसे भी हो, आप एक डॉक्टर हो और आपने गलती की है तो उसकी भरपाई आपको करनी होगी। और आप घर वाले यहाँ पर इलाज नहीं करवाना चाहते, तो वो पूछे कि कहाँ करवाना चाहते, तो रामकृष्ण केयर में बोले। तो रामकृष्ण केयर का पूरा खर्चा उठाने के लिए डीन साहब ने डॉक्टर राहुल गुलाटी को बोल दिया है कि हम उसका खर्चा उठवा लेंगे। और रहा FIR का सवाल, तो FIR कानून में यह है कि अगर कोई भी डॉक्टर के खिलाफ FIR करानी हो तो पूरी फाइलें जब्त की जाती है। तो आज फाइलों को जब्त किया जा रहा है, अगर आज नहीं होता, संडे है किसी कारण से, तो कल फाइलें जब्त होगी। चौकी प्रभारी यहाँ के उसको जब्त करके कलेक्टर साहब के यहाँ सौंपेंगे और कलेक्टर साहब एक समिति बनाएंगे और उस समिति के तहत जो है पूरी जांच होगी और उसके बाद उनके ऊपर FIR होगी। और अगर FIR नहीं होती है तो उसके लिए फिर हम लोग एक बड़ा आंदोलन भिलाई शहर में करके जो है इस मांग को रखेंगे कि किसी भी गरीब लोगों के साथ जो यहाँ इलाज कराने आता है लापरवाही पूर्वक कोई डॉक्टर कर न सके। चलिए, ये जानसार अख्तर थे, वार्ड के लोग थे। जैसे इनको पता चला तत्काल ये लोग अस्पताल पहुंचे और प्रबंधन से बातचीत करने लगे। प्रबंधन और पुलिस और इनके लोगों के बीच भी बातचीत हुई। बातचीत में निष्कर्ष निकला कि जो भी खर्चा अन्य अस्पताल में आएगा उस सारा जो खर्चा वहन करेंगे। जो जनप्रतिनिधि मौजूद थे, पेशेंट के रिश्तेदार भी मौजूद थे, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लोग भी मौजूद थे। सारी चीज़ों को समझने के बाद मैंने डीन साहब को इन्फॉर्म किया, जो बाहर थे। डीन साहब ने बिल्कुल इस चीज़ को कंसीडर किया है कि जो भी स्थिति बन रही है, पहले मरीज़ का इलाज सबसे पहले प्राइमरी है, तो सबसे पहले तो मरीज़ का इलाज होना चाहिए। और मरीज़ के रिश्तेदार से पूछा गया जब, तो वो बोले यहाँ इलाज नहीं कराना चाह रहे हैं,
तो जिस भी अस्पताल में इलाज कराना चाह रहे हैं, इन प्रिंसिपल डीन साहब ने बोला है कि वो बिल्कुल खर्च उठाने के लिए रेडी हैं। दूसरी बात, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जो भी कार्रवाई करेगा उसमें कॉलेज प्रशासन सहयोग करेगा, और जो भी चीज़ें जांच में आगे निकलकर सामने आएंगी उस हिसाब से प्रबंधन है, पुलिस प्रशासन है, जिला प्रशासन है और कानून अपना काम करेगा। तो इतनी बड़ी लापरवाही हो कैसे? देखिए, अभी मैं इस चीज़ को लापरवाही नहीं बोल सकता। जो भी चीज़ हुई होगी बहुत जल्दी इंक्वायरी में सामने आ जाएगी। इंटरनल इंक्वायरी हम लोग गठित कर रहे हैं, लेकिन बात चूँकि पुलिस पर जा चुकी है और जिला प्रशासन पर जा चुकी है, तब ये उनका काम है उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना आगे, और जो भी रिजल्ट आएगा वो आप सबके सामने ही आएगा। स्थिति बनी है यहाँ पर? पोटिया के रहने वाले मुन्ना ठाकुर है, जिनकी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी ठाकुर जी को इलाज के लिए यहाँ लाया गया था। इलाज के दौरान पे परिवार वालों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन के द्वारा ट्रीटमेंट के दौरान पे कोई लापरवाही हुई है। लापरवाही के संबंध पे जो भी आरोप लगा रहे थे उसके कारण पे यहाँ पर पब्लिक इकट्ठी हो गई थी और थोड़ा सा विरोध प्रदर्शन कर रही थी, जिसके संबंध में यहाँ पुलिस उपस्थित आई थी। आने के बाद पे अस्पताल प्रबंधन से हमारी बात हुई है, जिसके संबंध में अस्पताल प्रबंधन ने ये कमिट किया है कि अभी जो अगर ये हायर सेंटर ले जाना चाहते हैं इलाज के लिए, रामकृष्ण वगैरह ले जाने की बात हो रही है, तो वहाँ पर इलाज का जो खर्च है अस्पताल प्रबंधन वहन करेगा। और इस संबंध में पुलिस को अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है इस संबंध में, इलाज की लापरवाही के संबंध में, तो पुलिस उसे विधिवत तरीके से जांच करके जो वैधानिक कार्रवाई बनती है कार्रवाई करेगी।